कितना दिया हुआ इसका वैल्यू, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख दी हुई है हमें, ठीक है। और क्या बोला है, उसके मूल्य में हर साल 10% की दर से कमी आ रही है, मतलब 10% इसकी रेट दे दी गई जिससे कमी आ रही है, मतलब 10 से की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये, ठीक है, मतलब इसके सामने 3 जीरो से काट देंगे इसकी, ठीक है। इसके साथ की जो 3 जीरो बची सेव शेष इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सबका आर्यभट्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी, हम परसेंटेज में डेली अलग से अलग कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज फिर अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज हम परसेंटेज में क्या नया कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम नया कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, देखिए अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी हम। किसी शहर की जनसंख्या, माना कि शहर की जनसंख्या आज आज 1000 है, ठीक है। इस जनसंख्या में अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी, या फिर इसमें 10% की कमी हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी। मतलब आज हम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सारे, मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, कितनी घटेगी, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आज हमारे रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुहास का वार्षिक वेतन 18 लाख रुपए है। 18 लाख रुपए और यह बढ़कर 22 लाख रुपए हो जाता है। हमें बतानी है उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, ठीक है। बताना क्या है, पहले कितना था, 18 लाख, ठीक है। और अब 18 लाख से कितना हो गया है, 22 लाख। कितना बढ़ा है, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख बढ़ा और कितना बढ़ा है, 18 लाख पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम। 4 लाख 18 लाख मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, काटेंगे थोड़ा बहुत, इन 5 जीरो से 5 जीरो पूरी कट जाएंगी, 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 9 बार, और इंटू 100। अगर देखिए 1/9 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%, ठीक है। और 2/9 है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 22 सही 2/9%, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर ना मिले तो इसका आंसर हो जाएगा 22.22%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पहले जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की जनसंख्या वर्तमान में 18,522 है तो 3 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। क्या बोला है क्वेश्चन में, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, और इसको हम लिखते हैं 5% को 1/20, मतलब कितने 3 साल पहले की बतानी है। मतलब वर्तमान में कितनी है, 18,522, 3 साल बतानी है, मतलब इसमें एक घटा होगा। देखिए इसमें एक बढ़ा होगा, मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। और फिर 20 से 21 हो जाएगी, फिर 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये पहले साल में बढ़ेगी, ये दूसरे साल में बढ़ेगी इतनी, और ये इतनी तीसरे साल में बढ़ जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 8000, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 का क्यूब होता है 92 61, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो हमारी 2 बार कट जाएगी, ठीक है। और इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके 8000 के साथ, मतलब कितना जाएगा 16000। तो इसकी शहर की जो पहले जनसंख्या थी वो 16000 थी, ठीक है। ये दी हुई थी हमें, 3 साल बाद की दी हुई थी, पहले की पूछ रखी थी हमसे, तो इसका आंसर 16000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, एक पुस्तक के मूल्य में 8% की पहले तो वृद्धि की गई, फिर उसकी कीमत में 8% की कमी की गई। तो हमें बताना है उसकी पुस्तक की कीमत कुल कितनी कमी या ज़्यादा, कमी या बड़ी होगी। ठीक है, हमें बताना है इसमें कितनी या तो कमी हुई या बड़ी होगी। पहले कितना बोला है, +8%। ठीक है, फिर बोल दिया है -8%। ठीक है, हमें बताना है ऐसा करने से उसके जो मूल्य होगा उसके, उसमें कितनी या तो कमी हुई होगी या बड़ी होगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था सक्सेसिव मेथड कैसे करते हैं हम। ठीक है, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, a+b/ab +ab। ठीक है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे दोनों, 8 - 8। ठीक है, ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सॉल्व, -8 × 8, क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस की वजह से एक माइनस आ जाएगा आगे, अपॉन 100। ठीक है, 64 - 100 -64/100। 2 पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। मतलब क्या आएगा आंसर इसका, 0.64% की कमी। मतलब पुस्तक के मूल्य में 0.64% की कमी आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक शहर की जनसंख्या में सबसे पहले हुई है 5% की वृद्धि। मतलब 5 को हम डायरेक्ट करेंगे, 20 से 21, फिर 2% की कमी, 2% की फिर वृद्धि हुई है, फिर हो जाएगा 50 से 51। ठीक है, फिर 6% की वृद्धि हुई है, मतलब 50 से 53। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी, यह आ जाएगा 50,000। और इसकी मल्टीप्लाई हमें दी हुई है, इसका हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे पास। डायरेक्ट करेंगे हम इसको। क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है हमें इसकी वैल्यू, 56,763। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हमारी 21 × 51 × 53। सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे पहले 7 से, 7 से कटेगा हमारे पास ये 7 से कटेगा, 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 × 7 = 56, 109। ठीक है, फिर काटेंगे हम इसको 3 से, 3 से अब कितनी बार कटेगा ये, 2703। अब इसको काटेंगे हम 17 से, 17 से कटेगा 3 बार, और ये कटेगा 17 से 1 5 3। ठीक है, फिर इसको 3 से काट देंगे हम, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 53 बार, और 53 से 53 खत्म। मतलब 1 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब 50। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1 की वैल्यू 1 है तो मल्टीपल 50,000 × 1 करेंगे तो आंसर हमारा 50,000 ही आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की, मतलब 10 की 1/10, मतलब 10 से 11 हो रही है, फिर 10 से 11 हुई होगी, मतलब 2 साल पहले की बतानी है हमें। ठीक है, 2 साल पहले की बतानी है, मतलब ये 100 × 121 मल्टीप्लाई, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी क्वेश्चन में, 54,450। सॉल्व करेंगे, 11 से काटेंगे इसको हम, 11 से हम काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 4 9 5। ठीक है, फिर इसको हम 11 से काट देंगे, 4 5 0। इसकी मल्टीप्लाई उठा के इसके साथ कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 45,000। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 लाख रुपए में एक निर्मित एक आवासीय फ्लैट है, उसके मूल्य में हर साल 10% की दर से कमी आ रही है। ठीक है, हमें निर्माण के 3 साल में बताना है उसकी मूल्य में कितनी कमी आएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, कितना दिया हुआ इसका वैल्यू, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख दी हुई है हमें। ठीक है, और क्या बोला है, उसके मूल्य में हर साल 10% की दर से कमी आ रही है, मतलब 10%
इसकी रेट दे दी गई है जिससे कमी आ रही है, मतलब 10 से की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये। ठीक है, मतलब इसके सामने 3 जीरो से काट देंगे इसकी। ठीक है, इसके साथ की जो 3 जीरो बची शेष इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में इस शहर की जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्ष बाद इसमें कितनी जनसंख्या हो जाएगी इसकी। 3 वर्ष बाद बतानी है हमें कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी दी हुई है हमें 21,000 और वृद्धि कितनी हो रही है 10% की, मतलब 10 से फिर से 11 हो जाएगी, 10 से 11, फिर 10 से 11 हो जाएगी। 3 साल की बतानी है, फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में भी 10 से 11। ठीक है, 1000 इंटू, ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में हमें 3 वर्ष बाद बतानी कितनी हो जाएगी। स्टार्टिंग में कितनी, वर्तमान कितनी दी हुई है हमें 21,000 दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू में 21,000 दी हुई है। इससे 3 जीरो से कट जाएंगे इसकी 3 जीरो। ठीक है, इसके याद कर देंगे हम 21 की मल्टीप्लाई, 21 की हम 21, 21 बचेगा हासिल 2, 21 तिया 63, 63 और 2 65, हासिल लगेंगे 6, 21 तिया 63 और 6 69, बचेगा 6 6 26, 21 का 21, 21 और 6 27, 27,951 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। तो हमें बताना है शहर की कुल जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनसंख्या कितनी दी हुई है 1000, क्या हुआ है जनसंख्या में, पहले वर्ष 10% बढ़ी है, 10 से 11 हो गई है। ठीक है, और दूसरे परसेंट घट गई है, मतलब 10 से 9 हो गई, 10% ही घटी है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगी, ये जाएगी 99। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये। ठीक है, 2 जीरो इसकी काट देंगे। ठीक है, एक जीरो जो एक बचा 10 बचा, इसकी मल्टीप्लाई से याद कर देंगे, मतलब 990 इतनी रह जाएगी। 10 इतना 10% घटाने पर और 10% बढ़ाने पर जनसंख्या 990 रह जाएगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, मतलब किस रेट से बढ़ रही है, 5% की रेट से, और वर्तमान में कितनी है 93,051। ठीक है, यही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। मतलब 2 साल बाद बता दिया ना, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 5% है मतलब 20, 20 से 21 हुई होगी, फिर 20 से 21 हुई होगी। ठीक है, मतलब ये 400, 441 कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व, 93051 और 4 इंटू 400 सॉल्व करेंगे इसको हम। 3 से काटेंगे पहले हम इसको, 3 1 0 1 7, इसको भी 3 से काटेंगे हम, 1 बचेगा 1, फिर बच जाएगा 4 बार, 4 बार फिर बचेगा 2, फिर 7। ठीक है, 147। अब इसको 7 से काटेंगे हम, 7 से कट जाएगा 2, 21 बार, और ये कट जाएगा 7 से हमारे पास, 7 चौक 28, बचेगा कितना 28, बचेगा 3, ऊपर से फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बार 21 हो जाएगा, फिर 1 ये बचेगा। फिर इसको काट देंगे हम 7 से, 7 से कटेगा 3 बार, और ये कटेगा हमारे 7 से 6 42, बचेगा 2, 7 या 21 बचेगा, फिर 2, फिर 7 या 21। अब इसको 3 से हम काट देंगे, 2 1 1। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, 400 से। देखिए कितना आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास, 0 0 4
4 8, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसको पहले साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या है जो जिसमें 10 साल में गैप आता है। ठीक है, वर्तमान में आबादी कितनी है शहर की? ठीक है, और 10 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाती है? 26250। कितनी हो रही है, कितने साल में हो रही है? मतलब 10 साल में दशा की वृद्धि हो रही है इसमें। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत, औसत कितने परसेंट बढ़ रही है। ठीक है, हटाएंगे हम इसको पहले। 262501750 घटा देंगे इसको हम इसमें पहले। 00557, इधर 5 में 7 गए, 15 में 7 गए 8, इधर इतनी। ठीक है, इतनी बढ़ी है कितने पर? इस पर 175000000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, इंटू लगा देंगे 100। इस जीरो से 1 जीरो खत्म कर देंगे, काटेंगे इसको हम 25 से। ये होता है 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे हम 25 तिया 75, बचेगा कितना? 12, और 5 लग जाएगा उसके बाद 125, ये कट जाएगा 5 बार। फिर से काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा? 7 से 5 बार कट जाएगा 50। मतलब ये तो आई है 10 साल की वृद्धि, हमें निकालनी है औसत वार्षिक वृद्धि। ठीक है, इसको हम कर देंगे 10 से डिवाइड। ठीक है, काटते हैं कितना? 5, मतलब हर साल 5% की वृद्धि हो रही होगी, तब जाकर हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक रूप से 12.5% की उसमें वार्षिक रूप से जन्म दर है और 2.5% की उसमें मृत्यु दर है। ठीक है, इतनी बताई गई है। मतलब क्या बोला है हमें? आबादी दी हुई है इसकी गाँव की 9000। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में? मतलब जो जन्म दर है उसमें, जन्म दर तो है क्वेश्चन में 12.5% की। ठीक है, और मृत्यु दर भी दी हुई है क्वेश्चन में। मृत्यु दर है 2.5% की, मतलब 2.5% की। ठीक है, इतनी मृत्यु दर है, मतलब इतने का जन्म हो रहा है, इतने की मृत्यु हो रही है। मतलब घटाएंगे कितना जाएगा इसका ओवरऑल, कितनी बढ़ रही है? 10%। जब इसको घटा देंगे इसमें से, मतलब 9000 का 10% बढ़ रहा है। मतलब ठीक है, हमें कितना बताना है? 3 वर्ष बाद बतानी है हमें कितनी हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, 3 वर्ष बाद, मतलब 10% से लेंगे हम इसको। 10 से पहले साल में कितनी होगी? 11 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी? फिर 10 से 11 बढ़ जाएगी, और ऐसे ही थर्ड ईयर में भी 10 से 11 हो जाएगी। मतलब 1000 इंटू 21 का की 11 की होता है 313। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9000 बटे 1000 इंटू वैल्यू निकालनी है हमें से 1331। काटेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 से 27 का 7 हासिल लगेंगे, 9 27 और 2 29 से लगेंगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11,969 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी। चलिए आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।